हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। टाइम एंड वर्क का आज जो होगा 5वां क्लास होगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स तथा वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। मतलब कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के जो है काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कितने दिनों में कर सके, कितने घंटों में कर सकेगा, ये हमको ज्ञात करना है। दो एक्स और वाई मिलकर के 8 घंटों में कर रहा है, एक्स अकेला 12 घंटों में कर रहा है, और तो बताना है कि वाई अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जो है इसको एक पहले बता देते हैं। यहाँ पर ही हम लोग मानते हैं कि चलिए a प्लस बी, दो व्यक्ति है a और b, दोनों मिलकर किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, और a इस कार्य को y दिनों में कर सकता है, तो b जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखते हैं कि दोनों का हम लोग कभी हम एक समय बताए थे आपको शुरू में ही कि हम कभी भी समय को, टाइम को डायरेक्ट घटा करके x माइनस वाई करके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बी एक्स माइनस वाई डेज में कर लेगा। जब भी घटाएंगे इसका एक दिन का कार्य काम जो है वह घटाएंगे, या फिर क्षमता को कहते हैं, उसी को क्षमता को घटाएंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो है एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन में जो है यह कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। इसी तरह से a जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/y काम करेगा। तो इस तरह से b का जो है एक दिन का काम क्या हो जाएगा, b का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। दोनों मिलकर एक दिन में इतना कार्य करता है, a एक दिन में इतना कार्य करता है, तो b कितना काम करेगा, तो दोनों जो काम कर रहा है उसमें से a जो कार्य कर रहा है उसको घटा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा xy, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स। तो इस तरह से y माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया क्या, एक्स वाई, वाई माइनस एक्स, ये आ गया एक दिन का काम। तो b जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो एक्स वाई बटा में x माइनस वाई, एक्स वाई बटा में x माइनस वाई दिनों में ये जो है कार्य को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले हम बताए थे कि a अगर एक काम को x दिन में करता है, b यदि एक काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो x y बटा में x प्लस वाई। बताए थे यही x y बटा में x प्लस वाई, और यही आज अब हो जाएगा क्या, अगर दो दिया हुआ रहेगा और एक का देकर दूसरा का पूछा जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई बटा में x माइनस वाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये y माइनस एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले आप इसको डायरेक्ट रटे होंगे, लेकिन ये समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला जो है कैसे प्राप्त होता है। इस तरह से a और b अगर x दिन में करता है y दिन में, तो b कितने दिन में करेगा, तो एक्स वाई बटा में 1 माइनस एक्स दिन में करेगा। शुरू में शायद यहाँ पर 2xy लिखा गया था, देख लीजिएगा, एक्स वाई बटा में x प्लस वाई होता है। तो अब इसको हम बनाते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पर x और y एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, मतलब x और y दोनों मिलकर कितने दिन में काम करता है, 8 घंटे, 8 घंटे में कार्य करता है। उसने कहता है x अकेला इस कार्य को कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है। तो y अकेला इस कार्य को कितने दिनों में, कितने घंटों में करेगा, तो यही फार्मूला हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स वाई मतलब कि 8 गुने 12 बटा में क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, तो y ये हो गया हमारे लिए x, ये हो गया, तो 12 माइनस 8। इस तरह से हो जाएगा 8 गुने 12 बटा में 12 में से 8 गया तो 4, 4 3 12, तो इस तरह से हो गया 24 घंटा।
मतलब कि यह जो y जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 24 घंटों में इस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो व्यक्ति किसी कार्य को x घंटों में x दिन में करता है, a जो है y दिन में करता है, तो यहाँ पर b कितने दिन में करता है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन था कि x और y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, x अकेला 12 घंटों में कर सकते हैं, तो y अकेला कितने घंटे में कर सकेगा। तो वही फार्मूला हम लगा दिए, एक्स वाई बटा में y माइनस एक्स, आ गया इस तरह से 24 घंटा। आप इसको एक और विधि से बना सकते हैं, जैसे x प्लस वाई जो है कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे। काम कितने घंटा में करता है, 8 घंटा में। x अकेले कितने घंटा में करता है, 12 घंटा में। अगर एलसीएम मेथड से आप बनाना चाहते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यह 24 आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, x और y मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा और x अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। इसका मतलब जो है y जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। y अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो y को 24, टोटल वर्क कितना है, 24 है ना। तो 24 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो 24 दिन लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से ऐसे भी इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो समझ गए होंगे एलसीएम विधि से भी हम किस तरह से बना सकते हैं ऐसे। फिर से इसको समझ लीजिए, x और y 8 घंटे में कार्य को करते हैं, x अकेला 12 घंटा में करता है, तो हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, जो कि हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसमें जब भाग देंगे तो ये एक दिन का काम हो गया x और y का, दोनों को मिलाकर के एक दिन का काम हो गया 3 काम। जबकि x अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। इसका मतलब जो बच गया, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, अकेले 2 काम। इसका मतलब y जो है अकेले एक दिन में 1 काम करेगा, जबकि टोटल वर्क हमारा कितना है, 24। तो एक दिन में 1 काम, तो 24 काम करने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। या घंटे में चर्चा है तो यहाँ पर घंटा में चर्चा कर लेते हैं, तो कितने 24 घंटे का समय लगेगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन आगे जो है प्रश्न, जो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उसमें बहुत सारा ये आपके लिए सहायता करेगा। तो यहाँ कहता है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में कर सकेगा, पूरा करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3/4 भाग, 3/4 भाग एकदम आसान है ये प्रश्न। 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिनों में करेगा। तो यह पहले तो एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ये हो जाएगा 12 गुने ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे 3, 3 चौक 12, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 दिनों में यह जो है कार्य को समाप्त कर देगा। अब करना कितना काम है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा काम, तो पूरा एक काम करने में उसको 16 दिन लगता है, तो आधा काम 1/2 भाग करने में कितना समय लगेगा, तो आधा समय लगेगा, मतलब 8 दिन लगेगा। तो यह जो है इस कार्य का आधा भाग जो है कितने दिन में पूरा कर लेगा, 8 दिन में पूरा कर लेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आज के बाद कभी भी आपको इस तरह से लिखना नहीं, बिना लिखे बनाना है। 3/4 भाग को 12 दिन में क्या करेंगे, इसको ऊपर से काट देंगे, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16। पूरा काम कितने दिन में, 16 दिन में, तो आधा काम कितने दिन में, 8 दिन में। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 6 दिन में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर होता है, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है कि कुल कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में, ठीक ना। कभी कभी पूछा जाएगा कि शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट पर देख करके तब आंसर घसने का काम कीजिएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर कहता है कि ए और बी है, तो ए यहाँ पर इसको हम बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए कोई काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। बी इस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एलसीएम मेथड से हम लोग चलते हैं तो 6 और 12 का एलसीएम बहुत ही आसान है। कितना हो जाएगा? 12, और यह 12 जो हो जाएगा यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। तब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। समझ में आपको आ गया होगा। इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और ये 12 के यहाँ 12। तो इस तरह से ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो दोनों मिल करके ए और बी जो है दोनों मिल करके एक दिन में जो है कितना काम करेगा? तो 2 और 1 3 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर के कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिनों तक ए और बी दोनों साथ में काम किया है। तो ए और बी जो है जब एक दिन में 3 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो गुने 3, 3 3 9 काम करेगा। अब 9 काम जब हो गया तो यहाँ पर से 9 काम जब आप घटाइएगा बचेगा कितना? 3 काम बच गया कितना? ये शेष काम हमारा कितना हो गया? 3 काम। अब ये 3 काम कौन करेगा? अकेले बी करेगा। अकेले बी को 3 काम करने में कितना समय लगेगा? तो एक दिन में 1 काम करता है। एक दिन में 1 काम करता है तो 3 काम करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे? 3 डेज ही लगेंगे, 3 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कि दोनों मिलकर के कितने दिन काम किए थे? 3 दिन। और बी अकेले कितने दिन में काम किए? 3 दिन। तो कुल मिलाकर के कार्य समाप्त करने में कितने दिन का समय लग गया? 6 दिन का समय लग गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से समझिए। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो ए 6 दिन, बी 12 दिन। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। ई हो जाएगा एक दिन में 2 काम ए करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तो इस तरह से 3 दिन साथ किया है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। 3 3 9 गुना कर देंगे, 9 काम किया। टोटल काम था 12, उसमें से 9 काम हो गया, बच गया शेष काम कितना? 3 काम। अब 3 काम को पूरा कौन करेगा? बी करेगा। और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन लगेगा। तो कुल समय पूछा जा रहा था, कुल कितने समय लगेंगे? तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 दिन का समय लगेगा। अगर यही क्वेश्चन आता है कि शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ठीक ना, तब क्या आंसर हो जाता? 3 दिन हो जाता। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है बनाते बनाते जो लास्ट में वही आंसर लगा देता है बहुत सारे स्टूडेंट। इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन लास्ट वाला जो होता है वो सही से पढ़ना चाहिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका से हम बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर कोई अंक भारी आ जाए तो हमको एलसीएम निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा, तो उस समय में क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए। ए जो है
6 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ए पूरा काम 6 दिन में करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम करेगा, मतलब ए जो है 50% काम खत्म कर देगा। 3 दिन बाद जो ए हटा है वह कितना काम खत्म करके हटा है? 50% काम खत्म करके हटा है। उसी आवर में जो है बी भी काम कर रहा था, तो बी जो है पूरा काम अगर 12 दिनों में करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 3 चौक 12, तो 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब 25% काम। तो बी जो है कितना परसेंट काम खत्म कर दिया होगा? तो 25% काम। अब आप समझ गए होंगे कि टोटल कितना काम खत्म हो गया है? 75%। मतलब कि 3 दिन में कितना काम खत्म हो गया है? तो 75% काम समाप्त हो गया है। अब हमको करना कितना है? 25% काम, और ये 25% काम 1/4 काम को कर कौन रहा है? तो बी कर रहा है। कौन करेगा? क्योंकि ए तो हट गया है तो बी करेगा। तो टोटल काम करने में बी को लगता है 12 दिन, तो 1/4 काम करने में लगेगा क्या दिन? 3 दिन लगेंगे। 1/4 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। टोटल काम 12 दिन, तो क्या 1/4 कितना? 1/4 कर देंगे, 4 3 12, 3 दिन लगेंगे। तो ये 3 दिन और ये 3 दिन, कितना दिन हो गया? 6 दिनों में यह कार्य क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो आपको जोन सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगे वो कंसेप्ट से बनाइए, दोनों ही बहुत ही बेहतर है। इसको एक बार और समझ लीजिए कि ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए जो है अगर पूरा काम 6 दिन में करेगा तो 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन में 50% काम कर देगा। उसी आवर में बी भी काम किया है, तो बी पूरा काम 12 दिन में करता है, तो 3 दिन में 1/4 मतलब 25% काम करेगा। इसका मतलब कि दोनों मिलकर 3 दिन में 75% काम खत्म कर दिया, बच गया 25% काम, मतलब 1/4 काम, और 1/4 काम करेगा बी, तो बी को 1/4 काम करने में कितना लगेंगे? तो 12 × 1/4 3 दिन। तो इससे 3 दिन इधर और 3 दिन इधर क्या हो गया? पूरा काम जो है समाप्त करने में कितने दिन टोटल से कितने समय लग जाएंगे? तो 6 दिनों का समय लग जाएगा। तो इससे ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और बहुत किताब में देखिए बहुत सारा प्रश्न इससे संबंधित है, उसको ढूंढ करके और बनाने का काम कीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है किसी काम को कुछ आदमी, क्या है? कुछ आदमी की संख्या नहीं दिया गया है, 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिनों में कर सकते हैं। पहले जो है 30 आदमी था, कुछ आदमी थे, आदमी की संख्या मालूम नहीं था, तो काम 30 दिन में समाप्त हो रहा था। जब 5 आदमी को और मंगा लिया गया, 5 आदमी और आ गए, तो कार्य जो है वही काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? 20 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तब बताना कि आरंभ में कितने आदमी थे, शुरू में कितने आदमी थे। तो कल जो हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला MDH, आप कल देखे होंगे, कल वाला वीडियो नंबर 4, तो उसमें आप देखे भी होंगे कि किस तरह से हम लोग MDH से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो यह भी वही है। देखिए यहाँ पर M हो गया मैन, D हो गया ये, और यहाँ पर भी हो गया M जो है आदमी की संख्या 5 को बढ़ गया है, और डे हो गया है 20। तो इसी पर लगाते हैं हम लोग यहाँ पर ही। मान लेते हैं कि शुरुआती में जो है हमारे पास आदमी की संख्या x था, तो M1 क्या हो गया? x हो गया। तो D1 कितना हो जाएगा? 30 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो D1 हो जाएगा 30। M2 क्या हो जाएगा? M2 अब आदमी जो है 5 को बढ़ गया था, पहले x था तो अब हो जाएगा x + 5। पहले x आदमी थे, अब कितना हो जाएंगे? x + 5। D2 क्या हो जाएगा? मतलब अब कितना समय लग रहा है? तो 20 दिनों का समय जो है कार्य को समाप्त करने में लग रहा है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो जो x का वैल्यू हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं M1 D1 = M2 D2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x × 30
बराबर x प्लस 5 और गुने हो जाएगा 20। इस तरह से ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 2x प्लस हो जाएगा 10। तो ये 3x ये 2x इधर घटेगा तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा x बराबर क्या हो जाएगा 10, सॉरी ये 10 आदमी हो जाएंगे। तो शुरुआत में जो है x के वैल्यू हम क्या माने थे, x आदमी माने थे। तो इस तरह से जो है आरंभ में कितने आदमी थे काम पर लगे हुए, तो आरंभ में 10 व्यक्ति जो है काम को कर रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने का काम करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल जो है बढ़ा रहे और बेहतर चीज़ जो है आपके सामने हम ला सके। धन्यवाद।